अच्छा स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन जो कि ए लेवल्स अकाउंटिंग का मई 2018 पेपर 31 का क्वेश्चन नंबर 6 है। डिस्कस करते हैं सवाल को। इस सवाल में लिखा हुआ है बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एल्फा एंड ओमेगा। बी लिमिटेड एक कंपनी है, दो प्रोडक्ट्स बनाती है, एल्फा और ओमेगा। द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स आर अवेलेबल, और आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं एल्फा के बारे में एंड ओमेगा के बारे में। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स के यूनिट्स, कितने यूनिट्स बनाए और बेचे। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड पर यूनिट, एक यूनिट में कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर किलो, एक किलो मटेरियल की कॉस्ट क्या है। लेबर आवर्स पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर। The fixed overheads are forecast as $396,000 and are allocated on the basis of labor hours. Answer the following questions in the question paper. Questions are printed here for reference only. A1. Calculate for each product the total production costs. Total production cost calculate करनी है, तो हम इसको calculate करते हैं पहले पार्ट को। ठीक है, पहले पार्ट को हम calculate करते हैं ज़रा। अच्छा, अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एल्फा है और ओमेगा है। मैं इधर ही इनकी वर्किंग कर देता हूँ। वर्किंग कैसे होगी, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि भाई डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट किस तरह से आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्फा की बात करता हूँ तो एल्फा के एक यूनिट पर 5 किलो मटेरियल लगता है और मैं एल्फा के 20,000 यूनिट्स बना रहा हूं, तो टोटल मटेरियल कितना लगा होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, यानी कि 100,000 किलोग्राम्स मटेरियल लगा होगा और 1 किलो $20 का आता है। तो अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2,000,000 विच मीन्स के 2 मिलियन का अमाउंट बनता है। मैं सारी अमाउंट्स इन थाउजेंड्स दिखा देता हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2000। उसके बाद ओमेगा के लिए क्या होगा, 8,000 यूनिट्स है, हर यूनिट पर 11 किलो मटेरियल लगता है, तो 8,000 इंटू 11 इज 88,000, और 88,000 किलो जो है हर किलो 11 रुपीज का आता है, तो दोबारा 11 से मल्टीप्लाई विच मीन्स के 968,000 का डायरेक्ट मटेरियल इधर लगता है। मैं वापस से बता दूं, 11 किलो एक यूनिट पर लगता है, पर यूनिट है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया ताकि टोटल क्वांटिटी आए इन किलोग्राम्स जो मैंने इस्तेमाल किया होगा, और उसको क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया। लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी, डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। डायरेक्ट लेबर जो है वो भी लेबर आवर्स पर यूनिट 2 घंटे, एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो अल्फा के 2 घंटे एक यूनिट बनाने के लिए, और अगर मैं 20,000 यूनिट्स बनाता हूं तो 2 इंटू 20,000 यानी कि 40,000 घंटे लगे, और एक घंटे के लिए मैं 12 रुपए पे करता हूं, तो 40,000 इंटू 12 यानी कि 480,000 अल्फा पर लेबर का खर्चा आएगा। अच्छा, ओमेगा का क्या होगा भाई। ओमेगा के लिए आप एक यूनिट पर लेबर का 1 घंटा लगता है, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 8,000 घंटे टोटल लगे, मल्टीप्लाइड बाई 6, लेबर जो है वो 6 रुपए लेता है विच इज 48,000, तो आपने 48 लिख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ओवरहेड्स है। अच्छा, ओवरहेड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर फोरकास्ट एज 396,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स 396,000 होंगे एंड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, और आप उसको लेबर आवर्स की बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यानी कि हम करेंगे ये कि हम ये देखेंगे कि टोटल लेबर आवर्स कितने हैं। कैसे पता चलेगा, 20,000 यूनिट्स अल्फा के बनाता हूं, हर यूनिट जो है वो 2 घंटे लेता है विच इज 40,000 आवर्स, ये एक चीज हो गई। उसके बाद 8,000 यूनिट्स ओमेगा के बनाता हूं, हर यूनिट 1 घंटा लेता है विच इज 8,000 आवर्स। इन दोनों को अगर ऐड कर देता हूं तो टोटल 48,000 आवर्स टाइम लग जाता है। ठीक है, अल्फा के आवर्स और ओमेगा के आवर्स दोनों को ऐड करता हूं तो 48,000 आवर्स लगते हैं। 396,000 डिवाइडेड बाई 48,000 इज 396,000, यानी कि ये जो हमारे ओवरहेड्स की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाई 48,000, इससे हमारे पास पर आवर रेट आएगा, और पर आवर रेट जो बन रहा है वो बन रहा है 8.25 पर लेबर आवर, 8.25 पर लेबर आवर। अच्छा, अब ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। देखो, हमारा जो रेट आ रहा है वो आ रहा है
8.25 पर लेबर आवर, और अल्फा बनाने के लिए 40,000 लेबर आवर्स लगते हैं, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 8.25 ये बन जाता है आपका 330,000। 330,000 यहां पर आ गया, और लाइकवाइज 8.25 मल्टीप्लाइड बाई 8,000 यानी कि ओमेगा को लगने वाला टाइम, तो 8.25 इंटू 8,000 इज 66,000, यानी कि 66 मैं लिख दूंगा इस जगह पर। ठीक है, अब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे खर्चे हो गए, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कैलकुलेट कर लेते हैं। 2000 प्लस 480 प्लस 330, अल्फा के लिए टोटल आ रहा है 2810, अल्फा के लिए टोटल है 2810, ओमेगा के लिए 968 प्लस 48 प्लस 66, टोटल आता है 1082। 1082 ये आ जाता है ओमेगा का टोटल। ठीक है, तो उससे हमसे पहले पार्ट में ये पूछा था कैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा और ओमेगा के लिए द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट्स, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट्स मालूम करो। तो 2810,000 और 1082,000 यह हमारा आंसर हो गया। अगले में बोलते हैं द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट मालूम करो। पर यूनिट कॉस्ट मालूम करना बड़ा आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्फा के लिए बात करें तो 2810,000 की टोटल अल्फा की कॉस्ट है फॉर 20,000 यूनिट्स। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? 2810,000 डिवाइडेड बाई 20,000 जो कि अल्फा के यूनिट्स हैं। इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2810 डिवाइडेड बाई 20,000 140.5। अल्फा के एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है 140.5 पर यूनिट। ठीक है, ओमेगा का क्या करेंगे? ओमेगा की टोटल कॉस्ट कितनी है? 1082,000 और ओमेगा के यूनिट्स कितने हैं? 8,000। तो अगर मैं इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा 1082,000 डिवाइडेड बाई 8,000 तो यह आपका बन जाता है तकरीबन 135.25। 135.25 जो है पर यूनिट वो हमारा खर्चा होगा ओमेगा का। ठीक है ना, अल्फा का खर्चा पर यूनिट और ओमेगा का खर्चा पर यूनिट दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। यह हमारी अगली रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद इससे अगली रिक्वायरमेंट क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखता है द सेल्स प्राइस पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग 50% टू द कॉस्ट। जितनी कॉस्ट होती है उसमें मैं 50% ऐड करता हूं तो सेल्स प्राइस आ जाती है। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर ईच यूनिट। दोनों यूनिट्स के लिए आप सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करो। सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा है और ओमेगा। कॉस्ट पर यूनिट मुझे मालूम है, बिल्कुल मालूम है। अल्फा की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो है 140.5, ओमेगा की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो है 135.25। इसमें मैं प्रॉफिट को ऐड करता हूं। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ है इट विल बी 50% ऑफ द कॉस्ट। तो मैं 140.5 का 50% लेता हूं विच इज 70.25, और इसी तरह से मैं 135.25 का 50% लेता हूं विच इज 67.625, और इसको मैं ऐड करता हूं ताकि मैं सेलिंग प्राइस पर आ जाऊं। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अगर कॉस्ट पर यूनिट में प्रॉफिट पर यूनिट को ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाती है 140.5 प्लस 70.25 इज 210.75, 210.75, और ओमेगा के लिए 135.25 प्लस 67.625 विच इज 202.875, 202.875। ठीक है, ये हमारे पास दोनों की सेलिंग प्राइसेस आ गई। अच्छा, उसके बाद अगले पार्ट में क्या बोलते हैं? द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन एडवाइज्ड दैट दे शुड अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर जाना चाहिए, ये एडवाइस मिली है डायरेक्टर्स को। टू एलोकेट द प्रोडक्शन ओवरहेड्स they have identified the 4 major activities involved in the production cycle as machine setup। इन्होंने जो 4 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की है वो उनमें से एक है मशीन सेटअप, मटीरियल्स हैंडलिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड प्रोडक्शन इंस्पेक्शन एंड पैकेजिंग। ठीक है, अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड प्रोडक्शन था और इंस्पेक्शन एंड पैकिंग है। द कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी हैव बीन एस्टेब्लिश्ड
and the overheads apportioned between the activities as follows. आपने इस 396,000 के खर्चे को देख लिया कि इसमें से 90,000 मशीन के सेटअप का है, 80,000 मटेरियल्स हैंडलिंग का है, मशीन मेंटेनेंस का 46,000 है और इंस्पेक्शन एंड पैकिंग का 180,000 है. ये 396,000 का जो टोटल खर्चा है, ये 396,000 का खर्चा ऊपर भी मेंशन्ड था. ठीक है. अच्छा, मशीन सेटअप का 90,000 का खर्चा है. मशीन्स 15 टाइम्स अल्फा के लिए चली हैं, 10 टाइम्स ओमेगा के लिए चली हैं. मटीरियल्स हैंडलिंग का टोटल खर्चा 80,000 का. मटीरियल की हैंडलिंग 6 बार अल्फा के लिए हुई है, 14 बार जो है वो ओमेगा के लिए हुई है, एंड सो ऑन. आगे बोलते हैं स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस टू ए बिजनेस ऑफ एडॉप्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के 2 डिसएडवांटेजेस आपको बताने. ठीक है. तो इसका मैं आपको थियोरेटिकल हैंडआउट दूंगा जिसमें ये डिस्कस हुए होंगे. अगला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. यानी कि अगर मैं ABC या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करूं तो कितने ओवरहेड्स एलोकेट होंगे. अब इसके लिए मुझे जो है वो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालने पड़ेंगे हर एक्टिविटी का अलग, जैसे कि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अल्फा के लिए और ओमेगा के लिए अगर मैं मशीन सेटअप टोटल देखूं तो 25 है. अल्फा और ओमेगा के टोटल मटेरियल्स हैंडलिंग की जो रिसिप्ट्स है वो 20 है. अल्फा और ओमेगा टोटल उनकी मशीन्स की मेंटेनेंस के जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो 230 है. और इंस्पेक्शन और पैकिंग का टोटल टाइम जो है वो 60 आवर्स है. ठीक है, ये टोटल्स हैं. अब क्या करेंगे हम हर एक्टिविटी का अलग रेट निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन सेटअप की बात करेंगे तो मशीन सेटअप के लिए 90,000 जो हमारे मशीन सेटअप के टोटल ओवरहेड्स हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे 25 से, बिकॉज 25 टाइम्स मशीन सेटअप हुई हैं, 15 बार अल्फा के लिए और 10 बार ओमेगा के लिए. तो हमारा रेट आएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 25 विच इज़ 3600 पर सेटअप. 3600 पर सेटअप हमारा रेट आ गया. इसी तरह से मटीरियल्स हैंडलिंग के लिए 80,000 जो कि टोटल ओवरहेड्स का अमाउंट है, डिवाइडेड बाई टोटल कितनी बार रिसिप्ट्स हुई हैं 20 टाइम्स. तो 80,000 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाई 20 जो है वो आपका 4,000 आ जाएगा. 4,000 पर मटेरियल रिसिप्ट. इसी तरह से मशीन्स की मेंटेनेंस के लिए 46,000 जो उसके ओवरहेड्स का टोटल अमाउंट है, डिवाइडेड बाई उसके टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो कि 230 है अल्फा और ओमेगा के मिलाकर. 46,000 डिवाइडेड बाई 230 यह हमारा आ जाएगा 200 पर आवर. और इसी तरह से इंस्पेक्शन एंड पैकिंग का 180,000 डिवाइडेड बाय जो टोटल है जो कि 60 है दोनों के आवर्स. सो 180,000 डिवाइडेड बाय 60 विच इज 3,000. ठीक है. अब अल्फा और ओमेगा के बीच में अगर मैं इन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स तो वो कुछ इस तरह से होगा कि मशीन सेटअप का खर्चा एक बार का 3600 लगता है और मैंने अल्फा के लिए 15 टाइम्स मशीन्स चलाई हैं. So 3600 into 15 is 54,000. 54,000 इधर आ जाएगा. ठीक है. मशीन सेटअप का जो खर्चा होगा मशीन सेटअप उसका खर्चा जो है वो 54,000 अल्फा में आ जाएगा. अच्छा, ओमेगा में कितना आएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाई 10. सो 3600 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना बनता है 3600 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 36,000. यह हमारा ओमेगा में आ जाएगा. ठीक है, यह हमारा ओमेगा में आ जाएगा. अच्छा, इसी तरह से मटेरियल्स हैंडलिंग के लिए है 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 6. 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना बनता है 24,000 बनता है. और इसी तरह से हमारे पास 14 इंटू 4,000 यानी कि 56,000 बन जाएगा ओमेगा के लिए. ठीक है. अच्छा, फिर मशीन मेंटेनेंस के लिए क्या होगा भाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 130 यानी कि 26,000 चला जाएगा अल्फा में. ठीक है ना. सेम इसी तरह की वर्किंग होगी. और 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 20,000 चला जाएगा ओमेगा में. उसके बाद इंस्पेक्शन एंड पैकिंग का क्या होगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 40 चला जाएगा अल्फा में यानी कि 120,000. और 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 चला जाएगा ओमेगा में यानी कि 60,000 चला जाएगा ओमेगा में. और फिर क्या करेंगे हम टोटल ओवरहेड्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई अल्फा के टोटल ओवरहेड्स और ओमेगा के टोटल ओवरहेड्स इस तरह से बांट कर कितने बनते हैं 54,000
प्लस 24,000 प्लस 26,000 प्लस 120,000, ये टोटल बनता है आपका 224,000 224,000। ओमेगा के लिए बनेगा 36,000 प्लस 56,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000, ये बन जाता है आपका 172,000। ठीक है ना। तो हमारा जो ये पार्ट था, कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये पार्ट भी हमने कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है रिकैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट मेंटेनिंग द 50% मार्कअप। यानी कि अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करें तो हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट को और सेलिंग प्राइस को रिकैलकुलेट करें, ये बोल रहा है। तो हमारे पास अल्फा है, एक है हमारे पास ओमेगा। डायरेक्ट मटेरियल का कुछ खर्चा होगा, डायरेक्ट लेबर का कुछ खर्चा होगा, ओवरहेड्स का कुछ खर्चा होगा। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो सेम रहेगा ना। हमारी ऊपर वाली एग्जाम्पल में जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट हमने ये जो वर्किंग करी थी, ये पोर्शन तो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है। और ये इन थाउजेंड्स है सारी चीज़ें। तो 2000 और 480 एक जगह पर आएगा, 2000 और 480 यहाँ पर आ गया। और इस बार इसके जो ओवरहेड्स है वो 224,000 है, तो मैं 224 लिख लेता हूँ बिकॉज सारी चीज़ें इन थाउजेंड्स चल रही हैं। और ओमेगा के लिए क्या होगा, ओमेगा के लिए वही हो जाएगा आपका 968 और 48, यानी कि मटेरियल और लेबर की कॉस्ट तो वही रहेगी, 968 और 48 तो वही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो 172 है ये यहाँ पर आ जाएगा, पहले ये कुछ और था। अब देख लेते हैं भाई, 2000 प्लस 480 प्लस 224 टोटल बनता है 2704, टोटल बनता है 2704। और ओमेगा के लिए 968 प्लस 48 प्लस 172 टोटल बनता है 1188। ठीक है। अच्छा सर, इससे तो हमसे कॉस्ट पर यूनिट पूछी है, तो निकाल लेते हैं। अब ये जो अल्फा की टोटल कॉस्ट आ गई है, हमें पता है कि हमने अल्फा के जो है ना सवाल में लिखा हुआ था। और मैं वापस से एक बार दिखा देता हूँ भाई, अल्फा के हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं 20,000 और ओमेगा के कितने बना रहे हैं 8,000। यानी कि ये जो हमें कॉस्ट की अमाउंट दी हुई है ये अल्फा के 20,000 यूनिट्स की है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, 2704,000 डिवाइडेड बाई 20,000, बिकॉज ये 20,000 चीज़ों की टोटल कॉस्ट है। सो 2704,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ये बन जाता है आपका 135.2। जो कॉस्ट पर यूनिट बन रही है अल्फा की वो 135.2 बन गई। और ओमेगा के लिए क्या होगा, 1188,000 डिवाइडेड बाई ओमेगा के जो यूनिट्स हैं, और ओमेगा के यूनिट्स हम 8000 बना रहे थे, तो 8000 से अगर हम डिवाइड करते हैं 1188,000 डिवाइडेड बाई 8000, तो ये बन जाता है आपका 148.5। ठीक है, ये हो गई कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, फिर 50% हमें मार्कअप ऐड करना है। तो 50% हम मार्कअप ऐड करते हैं, 135.2 की कॉस्ट प्लस 50% विच इज 67.6। तो हमारी सेलिंग प्राइस जो आएगी वो कितनी आएगी भाई, 135.2 प्लस 67.6, हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 202.8। अल्फा की जो सेलिंग प्राइस होगी वो हो जाएगी 202.8। ओमेगा के लिए क्या होगा, ओमेगा की कॉस्ट अगेन 148.5 है, 50% इसमें ऐड करो, 148.5 का 50% जो है वो बन जाता है आपका 74.25। तो 148.5 प्लस 74.25, ये आपका टोटल बन जाता है 222.75। ये नई सेलिंग प्राइसेस हैं जो आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है। अच्छा, फिर बोलते हैं एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई बी लिमिटेड शुड चेंज द मेथड ऑफ एलोकेटिंग द ओवरहेड्स टू यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसके लिए मैं आपको थियोरेटिकल हैंडआउट दूंगा, उसको आपने रीड करना है। अगले पार्ट में बोलता है इट हैज बीन सजेस्टेड दैट कस्टमर्स विल नॉट एक्सेप्ट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ओमेगा। हुआ क्या है, मैं आपको अगर बता दूं, अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर जाते हैं तो हमारे पास अल्फा की सेलिंग प्राइस 202.8 आ रही है और ओमेगा की सेलिंग प्राइस 222.75 आ रही है। पहले ये वैल्यूज क्या आ रही थी, पहले 210.75 और 202.875 आ रही थी। मेरे ख्याल में मैं अगर इन पिछली वाली वैल्यूज को भी नीचे लिख दूं ताकि आपके लिए कंपैरिजन आसान हो। पहले जो हमारी सेलिंग प्राइसेस थी वो अल्फा की 210.75 थी और ओमेगा की जो थी ना वो 202.8
8 थी तकरीबन, ठीक है 88 थी, 875 यानी कि 88। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट कस्टमर्स विल नॉट एक्सेप्ट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ओमेगा, यानी कि हम जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओमेगा की जो सेलिंग प्राइस है वो 202.88 से 222.75 पे चली गई है, ये कस्टमर्स को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। द डायरेक्टर्स आर देयरफॉर कंसिडरिंग चेंजिंग द प्रॉफिट मार्जिन्स टू 60% ऑन अल्फा एंड 30% ऑन ओमेगा। इसीलिए डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि हम अल्फा पर 60% प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे और ओमेगा पर 30% प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, ऐसा करने का सोच रहे हैं। कैलकुलेट द न्यू टोटल प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट इफ दिस चेंज इज एडॉप्टेड। अगर हम ये चेंज लेकर आते हैं तो जो नया प्रॉफिट होगा दोनों प्रोडक्ट्स का टोटल वो कैलकुलेट करो। अच्छा जी, तो अल्फा है हमारे पास एक चीज़, ओमेगा है हमारे पास एक चीज़। हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जो कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी अल्फा की वो आ रही थी 135.20, ये हमने कैलकुलेट करी थी, और जो ओमेगा की कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी वो आ रही थी 148.5। अब डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि हम अल्फा पर 60% प्रॉफिट रखें। अगर हम 60% प्रॉफिट रखते हैं तो हम इसमें प्रॉफिट पर यूनिट को ऐड करते हैं। प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा, 135.2 का 60% विच इज 81.12। तो हमारी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो भी निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं, या अच्छा उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इससे हमसे प्रॉफिट पूछा है ना। 81.12 क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट। एक यूनिट जो अल्फा का होगा उस पर मुझे 81.12 का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, ओमेगा पे मैं 30% प्रॉफिट रखूंगा विच इज़ 148.5 इंटू 0.3 विच इज़ 44.55। अब उसने ये पूछा था कि कैलकुलेट द न्यू टोटल प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट इफ दिस चेंज इज एडॉप्टेड। तो मुझे इसको यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज ये जो आपके पास 81.12 आ रहा है ये एक यूनिट का प्रॉफिट है। आप ऐसे 20,000 यूनिट्स अल्फा के बेचते हो, सवाल में लिखा हुआ है कि 20,000 यूनिट्स बेचोगे तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 81.12 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 विच इज 1622,400 1622,400। और ओमेगा के लिए क्या होगा, ओमेगा के आप 8,000 यूनिट्स बेचते हो तो आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा 44.55 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट 356,400 हो जाएगा, 356,400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमने कर लिया। अच्छा, अगला है गिव 2 रीजंस व्हाई बी लिमिटेड शुड अडॉप्ट दिस चेंज। ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये हम थ्योरी के हैंडआउट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक और सवाल हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। आप लोगों ने सवाल को अच्छे से कर और अपने रजिस्टर्स में कॉपी ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया।